स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो दोस्तों 4 साल के ऑरेंज बगीचे में स्ट्रेस खत्म होने के बाद जब हम 10 साल के ऑरेंज बगीचे में गए तो वहाँ पर भी पौधों में स्ट्रेस खत्म हो गया था। तो उसके बाद हम कुछ पौधों में ट्राई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी हम मौजूद है 4 साल के ऑरेंज बगीचे में, जो अभी 5 साल का होने वाला है। 4 साल में हमने अच्छे से फल लिया था, तो 5 साल के ऑरेंज बगीचे में पौधों में फिर से स्ट्रेस देखना प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों सही से पानी नहीं गिरा था, पानी गिरने के बाद जो है पौधे स्ट्रेस से बाहर निकल गए थे, लेकिन अभी फिर से स्ट्रेस में जो है पौधे दिख रहे हैं। तो इसका कारण है कि दोस्तों 4 साल में ही हमने इसमें बहुत ही शानदार प्रोडक्शन लिया था। इतने छोटे पौधे होने के बाद भी बहुत ही शानदार प्रोडक्शन लिया था। तो इस कारण आप कह सकते हैं कि पौधों में ताकत कम रहती है। जो 10 साल का ऑरेंज बगीचा है तो वो तो बड़ा बगीचा है, तो उनमें जो है पौधों में बहुत ताकत रहती है, तने में ताकत रहती है, तो फिर से स्ट्रेस में जाना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन 5 साल का ऑरेंज बगीचा अभी वर्तमान स्थिति में स्ट्रेस में दिख रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। वैसे तो दोस्तों बहुत मुश्किल है एक बार स्ट्रेस से बाहर आने के बाद और सब कुछ स्थिति सही होने के बाद फ्लावरिंग आना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन अभी पौधे हमारे फिर से स्ट्रेस में दिखने लग गए हैं, तो जब भी अगर अच्छी बरसात होती है तो फूल आने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 साल के ऑरेंज बगीचे में अगर कभी फ्लावरिंग नहीं होती है और बहुत ही कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, तो उसका पूरा बेनिफिट हम इस बगीचे में लेने की कोशिश करेंगे। इस बगीचे को हम इतना शानदार करेंगे और फ्लावरिंग आती है, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर तो दोस्तों अभी जो वर्तमान स्थिति में जो पौधे स्ट्रेस में लगने लग गए हैं, क्योंकि इन पर फल था तो और पौधे भी छोटे हैं तो ताकत कम थी, तो इस कारण पौधे फिर से स्ट्रेस में जाना प्रारंभ हो गई हैं और बहुत ही कम बारिश यहाँ पर हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पुराने हमारे चैनल पर जाके वीडियो की किस प्रकार की फ्लावरिंग हुई थी और किस प्रकार का फल इस बगीचे में था। 4 साल के बगीचे में इतना शानदार फल, आप कह सकते हैं कि ये हमारे बहुत ही बड़ी जीत थी। कितना अच्छा प्रोडक्शन हमने लिया और फिर से ये बगीचा है जो हमें लगता है कि प्लस पॉइंट देगा। जो 10 साल वाला बगीचा अगर कहीं पर उसका काम बिगड़ता है तो ये जो बगीचा है उसको कवर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों वैसे भी एलएम वैदिक फार्म लास्ट तक हार नहीं मानता है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लास्ट तक एलएम वैदिक फार्म अपनी कोशिश जारी रखता है। ये आप हमारा देख सकते हैं कि पिछले साल जब अनार में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, शुरू से लगाकर लास्ट तक हम आपको वीडियो के माध्यम से भी नहीं बता सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी हमने हमेशा जो है पॉजिटिविटी के साथ कार्य किया और इतनी जोरदार सफलता हमें अनार में मिली थी कि आज भी हम उस सफलता को जो है ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो दोस्तों अनार में इतनी विपरीत परिस्थितियां हमें मिली, उसके बावजूद हमने अच्छा प्रोडक्शन लिया और बहुत ही शानदार सफलता मिली। तो ऑरेंज में भी इसी प्रकार हम जो है आने वाले समय में हमारी कोशिश जारी रखेंगे। और पता है आपको कि कोशिश जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको पॉजिटिव चीज़ मिलती ही हैं और आपको प्लस पॉइंट मिलता ही है, तो ये हमारा जारी रहेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो उम्मीद तो यही है कि एलएम वैदिक फार्म को कुछ भी हो जाए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अगर ऑरेंज में नहीं मिलेगा तो इसका हम पूरी ताकत अनार में लगा देंगे। तो अनार दोस्तों आपको कैमरे में जो है सही से हम बता पाए ना पाए, लेकिन पौधा जो है बहुत ही शानदार स्टेज में, तो सभी पौधे, यही पौधा नहीं लगभग सभी पौधे जो हैं लगभग फुल स्टेज में चले गए हैं। तो अगर बरसात आती है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का अगर स्टेज रहता है तो यकीनन जो 5 साल वाला ऑरेंज बगीचा है हमारा, इसमें हम इतना शानदार प्रोडक्शन और इतनी शानदार क्वालिटी लेंगे कि फिर से पिछले साल जो किसानों को और व्यापारियों को लगा था कि इतना शानदार फल हमने इसमें लिया था कि सभी देख के मतलब दंग रह गए थे, इतना शानदार इसमें प्रोडक्शन था और इतनी शानदार क्वालिटी थी। तो तभी जो रेट चल रहा था तब भी हमने इसको बहुत ही महंगे दाम में बेचा था। जिस टाइम पर जो रेट चल रहा था उससे लगभग 4 से 5 रुपए हमें ज़्यादा मिले थे। तो उसी प्रकार की स्थिति इसमें भी रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कमी तो हम किसी भी चीज़ में रखते नहीं हैं और इस बार भी नहीं रख रखी है। तो दोस्तों पौधे में स्ट्रेस देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि पौधे बिल्कुल स्ट्रेस में लग रहे हैं और 5 साल के हिसाब से जो पौधों की ग्रोथ है वो भी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बगीचा 5 साल का है और आपको पौधे दिख रहे हैं, तो इस प्रकार के पौधे आपको और भी दिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमने 3 साल के जब थे तब भी हमने इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन लिया था, लगभग 20 से 25 क्विंटल हमने इस पर प्रोडक्शन लिया था। और 4 साल का था तब तो हमने बहुत सारा प्रोडक्शन इसमें लिया, फुल प्रोडक्शन हमने लिया, तो उसके बावजूद ये ग्रोथ है। मतलब इस प्रकार की आपको 5 साल का बगीचा दिख सकता है, लेकिन तब दिख सकता है जब उसमें किसी ने एक भी बार फल नहीं लिया हो और नॉन स्टॉप एक भी बार फल नहीं लिया हो, तो आपको इस प्रकार की ग्रोथ और इस प्रकार के पौधे दिख सकते हैं। लेकिन हमने तो 3 साल में भी इन पर से फल ले लिया था और 4 साल में भी बहुत ही शानदार फल लिया, उसके बावजूद पौधों की ये स्थिति है और इस प्रकार की ग्रोथ है। तो दोस्तों ऊपर प्लांट हमने
इस पर जो है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन जितना हमने पर प्लांट इस पर खर्चा किया उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला। तो दोस्तों वो खर्चा तो हम नहीं गिन सकते। तो जितना आप पौधों को देते हैं उसका डबल तिगना आपको देता है, तो ये सभी को पता है। तो पौधों को आपको देना पड़ेगा, आप पौधों को दोगे तो तभी वो आपको देगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रोथ। दोस्तों आप देख सकते हैं पौधे फिर से स्टेज में, ये देखिए पत्ते बिल्कुल मुड़े हुए। तो बगीचा फिर से स्टेज में चला गया है। तो पानी की सख्त आवश्यकता है। तो ये पौधे जो हैं पहले बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पत्ते फिर से जो हैं स्ट्रेस में चले गए। तो बगीचा पूरा स्ट्रेस में है, कहीं कहीं पर पौधे में फुटाने, लेकिन अधिकतर में हम कह सकते हैं कि फिर से जो पौधों में स्ट्रेस दिखना प्रारंभ हो गया है।